अर्धनारीश्वर मां पार्वती और भगवान शंकर के प्रत्यक्ष रूप की व्याख्या का पहला भाग। अर्धनारीश्वर शिव का उनकी पत्नी पार्वती के साथ संयुक्त रूप है। अर्धनारीश्वर को आधे पुरुष और आधे महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो बीच में समान रूप से विभाजित हैं। दाहिना आधा हिस्सा पुरुष शिव का है, जो उनके पारंपरिक गुणों को दर्शाता है। सबसे पुरानी अर्धनारीश्वर छवियां कुषाण काल की हैं, जो पहली शताब्दी ईस्वी से शुरू होती हैं। इसका प्रतिमा विज्ञान गुप्त काल में विकसित और परिपूर्ण हुआ। पुराणों और विभिन्न प्रतीकात्मक ग्रंथों में अर्धनारीश्वर की पौराणिक कथाओं और प्रतिमा विज्ञान के बारे में लिखा गया है। अर्धनारीश्वर एक लोकप्रिय प्रतीकात्मक रूप है जो पूरे भारत में अधिकांश शिव मंदिरों में पाया जाता है, हालांकि बहुत कम मंदिर इस देवता को समर्पित हैं। अर्धनारीश्वर ब्रह्मांड, पुरुष और प्रकृति की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है और दर्शाता है कि कैसे शक्ति, भगवान का स्त्री सिद्धांत, भगवान के पुरुष सिद्धांत शिव से अविभाज्य है। इन सिद्धांतों का मिलन समस्त सृष्टि की जड़ और गर्भ के रूप में प्रतिष्ठित है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि अर्धनारीश्वर शिव की सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर नाम का अर्थ है भगवान जो आदि स्त्री हैं। अर्धनारीश्वर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अर्धनारानारी आधे पुरुष महिला, अर्धनारीशा भगवान जो आधे महिला है, अर्धनारिंतेश्वर नृत्य के भगवान जो आधे महिला है, परंगदा नारानारी पुरुष महिला, अम्मायप्पन एक तमिल नाम जिसका अर्थ है माता पिता, और अर्धयुवतीश्वर असम में भगवान जिसका आधा हिस्सा एक युवा महिला या लड़की है। गुप्त युग के लेखक पुष्पदंत ने अपने महिम्नस्तव में इस रूप को देहर्धाघातंतु और वह प्रत्येक एक शरीर के आधे हिस्से हैं के रूप में संदर्भित किया है। उत्पल बृहद संहिता पर टिप्पणी करते हुए इस रूप को अर्ध गौरीश्वर कहते हैं, भगवान जिसका आधा हिस्सा गोरा है। गोरा गौरी पार्वती का एक गुण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण इस रूप को गौरीश्वर गौरी का पति कहता है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा वैदिक साहित्य के यम यमी के समग्र चित्र से प्रेरित हो सकती है। आदिम निर्माता विश्वरूप या प्रजापति और अग्नि देव अग्नि के वैदिक वर्णन बैल जो एक गाय भी है के रूप में है। बृहदारण्यक उपनिषद का आत्मान स्वयं उभयलिंगी ब्रह्मांडीय पुरुष के रूप में उभयलिंगी मिथक। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि पुरुष स्वयं को दो भागों में विभाजित करता है, नर और मादा, और दोनों भाग मैथुन करते हैं, जिससे सारा जीवन उत्पन्न होता है। अर्धनारीश्वर की कहानियों में संवर्ती विषय। श्वेताश्वतर उपनिषद पौराणिक अर्धनारीश्वर का बीज बोता है। ये सांख्य दर्शन का पालन करते हुए रुद्र पौराणिक शिव के पूर्ववर्ती सभी का निर्माता और पुरुष सिद्धांत और प्रकृति महिला सिद्धांत की जड़ घोषित करता है। यह उनके उभयलिंगी स्वभाव की ओर संकेत करता है, उन्हें पुरुष और महिला दोनों के रूप में वर्णित करता है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा कुषाण और ग्रीक संस्कृतियों में एक साथ उत्पन्न हुई। प्रतिमा विज्ञान कुषाण युग 30 से 375 बीसी में विकसित हुआ, लेकिन गुप्त युग 320 से 600 बीसी में पूर्ण हुआ। मथुरा संग्रहालय में पहली शताब्दी के मध्य के कुषाण युग के एक स्तंभ में आधे पुरुष आधी महिला की छवि के साथ साथ विष्णु, गजलक्ष्मी और कुबेर की पहचान की गई 3 अन्य आकृतियां हैं। पुरुष का आधा भाग ऊर्ध्वलिंग वाला है और अभय मुद्रा बनाता है। महिला का बायां आधा हिस्सा दर्पण पकड़े हुए है। ये सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अर्धनारीश्वर का सबसे प्रारंभिक प्रतिनिधित्व है। राजघाट पर खोजा गया प्रारंभिक कुषाण अर्धनारीश्वर सिर मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। दाहिने पुरुष के आधे हिस्से में खोपड़ी और अर्धचंद्र के साथ उलझे हुए बाल हैं। बाईं महिला के आधे बालों में अच्छी तरह से कंघी की गई है और फूलों से सजाया गया है और वह पात्र कुंडल कान की बाली पहनती है। चेहरे पर एक सामान्य तीसरी आंख है। वैशाली में खोजी गई एक टेराकोटा सील में आधे पुरुष और आधी महिला की विशेषताएं हैं।
प्रारंभिक कुषाण छवियों में अर्धनारीश्वर को साधारण और सशस्त्र रूप में दिखाया गया है, लेकिन बाद के ग्रंथों और मूर्तियों में अधिक जटिल प्रतिमा विज्ञान दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर का महात्म्य पहला भाग समाप्त। दूसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।